नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं पाठ एक किरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मैं आपको पहले पाठ पढ़ाते जाऊंगा, फिर समझाते भी जाऊंगा साथ में। तो आज हम लोग का पाठ एक किरण। एक किरण अर्थात एक प्रकाश या रोशनी। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण अर्थात बच्चों, रेशम जिस प्रकार कोमल मुलायम एवं चमकदार होता है एवं हंसते खिलते हुए आसमान से कौन आ रहा है? एक प्रकाश या रोशनी आ रहा है। फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। फूल को क्या दे रहा है? मीठा मीठा खुशियाँ लाकर दे रहा है, और साथ में क्या लाया है? एक प्रकाश या रोशनी लाया है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। प्यारे बच्चों, मैं आपको दूसरा पद्य का अर्थ समझाने जा रहा हूं। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, और वहां पे पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, जो पत्तियां हैं उसमें ओस की मतलब कुछ बूंदे थी, मतलब पानी था वहां पे, किसमें? पत्तों पर। और झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, जैसे ही प्रकाश की किरण कहीं कोई पत्ते पर पानी रहता है और उसमें जो प्रकाश है हिलता डुलता रहता है, तो कैसा दिखाई देता है? झिलमिल झिलमिल। और उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। जैसे ही उस पत्तियों पर प्रकाश पड़ता है तो किस प्रकार प्रतीत होता है? उनमें जैसे दिया जलाया हुआ हो। ज्यों मुस्काई एक किरण, और जैसे ही उस पत्ते पर जो पानी या जल रहता है और प्रकाश पड़ता है, कैसे दिखता है? जैसे दीपक जल रहा है। और प्रकाश कैसे दिखता है? जैसे प्रकाश मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इस प्रकार का दिखाई देता है। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। जब सूरज उगा रहता है, सूर्योदय का समय रहता है, तो किस प्रकार दिखाई देता है? लाल लाल। और किस आकृति में रहता है? थाली के आकृति में रहता है। कौन? सूरज। उठकर आया पूरब से। प्यारे बच्चों, और सूर्य कौन दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। फिर सोने के तारों जैसा। और वह जब सूर्य उगा रहता है, जब उसका प्रकाश नीचे धरती पे जब आता है आसमान से, तो किस प्रकार दिखाई देता है? जैसे सोने की तार बिछी हुई, उसके किनारे में जो प्रकाश दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? सोने की तार बिछा हुआ है, इस प्रकार। और आसमान से क्या आता है? एक प्रकाश आता है। सूरज लाल बना फिर पीला, ढेरों किरणों फूट पड़ी, लेकिन इन सब के भी पहले जगमग आई एक किरण। बच्चों, इसके बाद मैं अगला पद्य का अर्थ आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। सूरज जब सूर्योदय रहता है तो उसका रंग कौन से रंग में रहता है? लाल। फिर जैसे जैसा समय बढ़ते जाता है उसका रंग फिर चेंज हो जाता है, तो किस प्रकार दिखाई देता है? फिर पीला। और पीला होने के साथ साथ वो क्या लाता है? साथ में अनेकों प्रकाश की किरण लाता है, अर्थात अनेकों रोशनी लाता है। लेकिन सबके भी पहले जगमगाई एक किरण। लेकिन सबके आने के पहले भी क्या होता है? एक रोशनी या एक प्रकाश क्या हो जाता है? जगमगा जाता है। जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले जो प्रकाश आता है वही क्या करता है? जगमगा देता है इस पृथ्वी को। अगला पद्य पढ़ते हैं बच्चों। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब।
सबको भांति एक किरण। बच्चों इसके बाद मैं आपको फिर से अर्थ समझाने जा रहा हूं। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली। और एक प्रकाश से क्या बदल जाता है? पूरा संसार बदल जाता है। जग मतलब क्या होता है? संसार। किरण मतलब रोशनियां, प्रकाश। चिड़िया गाती गीत चली। जैसे ही सवेरा होता है, प्रकाश का किरण जब रोशनी पृथ्वी में पड़ता है तो चिड़िया क्या करने लगता है? चहचकाने लगता है। और उसको क्या प्रतीत होता है? मानो गीत गा रहा है। इस प्रकार हवा चली हिल उठ पेड़ सब। और जब हवा चलता है तो क्या होता है? पेड़ पौधे हिलने डुलने लगते हैं। सबको भांति एक किरण। जैसे ही सवेरा होता है तो सबको किसका इंतजार रहता है? प्रकाश का इंतजार रहता है, रोशनी का इंतजार रहता है। इसके बाद बच्चों अंतिम पद्य का अर्थ आपको मैं समझाने जा रहा हूं। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुआ। नया नया मन ताजा जीवन, सबको लाई एक किरण। बच्चों आप लोग को मैं अब अंतिम जो पद्य है उसका अर्थ समझाने जा रहा हूं। सूरज आया दिन मुस्काया। जैसे ही सूर्य उगता है सूर्योदय में तो क्या हो जाता है? दिन आ जाता है और सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। जागी दुनिया भोर हुआ। और सारी दुनिया जब जग जाता है तो क्या हो जाता है? सुबह हो जाता है। नया नया मन लेकर, क्या लेकर? नया नया मन लेकर। ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। और नया नया मन प्रतिदिन सबका नया नया मन आता है और क्या लाता है? ताजा जीवन सबको लाई किरण। और सब में क्या लाता है? प्रकाश की पुंज ही एक नया नया मन उमंग के साथ नया जीवन की प्रेरणा लेकर क्या आता है? प्रकाश आता है। बच्चों इस पाठ का जो पद्य है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कॉपी में नोट करते जाएंगे। क्या? सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ जो दिया हुआ है उसको आप करेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? अभ्यास कराने जा रहा हूँ। उसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो मैं आपको पहले मौखिक प्रश्न बताऊंगा, फिर नीचे दिया गया है उसको फिर बताऊंगा। तो पहला क्या है? क मौखिक प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न क्या है? किरण किस प्रकार आती है? उत्तर पहला, किरण रेशम जैसी हिलती हंसती खिलती आती है। प्रश्न पहला फिर वही प्रश्न है, किरण किस प्रकार आती है? उत्तर पहला, किरण रेशम जैसी हंसती खिलती आती है। प्रश्न दूसरा, उगता सूरज कैसा दिखता है? उत्तर दूसरा, उगता सूरज लाल लाल थाली सा दिखता है। फिर वही प्रश्न है, उगता सूरज कैसा दिखता है? उत्तर दूसरा, उगता सूरज लाल लाल थाली सा दिखता है। इसके बाद ख, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहले में क्या कहते हैं? मौखिक प्रश्न का उत्तर बताते हैं, अब प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, पत्तों पर किसकी बूंदें पड़ी थी? उत्तर पहला, पत्तों पर ओस की बूंदें, कुछ बूंदें पड़ी थी। फिर वही प्रश्न है, पत्ते पर किसकी बूंदें पड़ी थी? पत्तों पर ओस की थी कुछ बूंदें पड़ी थी। प्रश्न दूसरा, किरणों के फूटने पर सूरज कैसा दिखता है? उत्तर दूसरा, किरणों के फूटने पर सूरज लाल बना फिर पीला दिखता है। वही प्रश्न फिर से है, किरणों के फूटने पर सूरज कैसा दिखता है? उत्तर दूसरा, किरणों के फूटने पर सूरज लाल बना फिर पीला दिखता है। अंतिम प्रश्न है, हवा चलने पर क्या हुआ? उत्तर अंतिम है, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भांची एक किरण। अंतिम प्रश्न है, हवा चलने पर क्या हुआ? उत्तर अंतिम है, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भांची एक किरण। प्रश्न ग, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अर्थात इसमें क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। एक खाली स्थान से बदल गया जग, इसमें क्या आएगा? किरण। खाली स्थान गाती गीत चली, क्या आएगा इसमें? चिड़िया। खाली स्थान
हिल उठे पेड़ सब, हवा चली। इसमें क्या आएगा? हवा चली। सबको भांची एक खालिस्तान, किरण। ये पद्य नंबर 5वां था। इसी प्रकार बढ़ेगा जिस प्रकार पद्य 5वां है। तो पहला में इसमें क्या आएगा? खालिस्तान में किरण, और दूसरा लाइन में क्या आएगा? चिड़िया। तीसरा में फिर हवा चली। चौथा में क्या आएगा? किरण। बच्चों इसके बाद अगला क्या है? दिए गए चित्रों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपको क्या करना है? बुक में ही लिखना है। जो चित्र दिया है उसका दो दो पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नीचे कुछ दिया है कुछ अलग से, जैसे दिए गए चित्र से रंगीन कागजों के टुकड़े चिपकाकर चित्र पूरा करना है। इसमें क्या करना है? चित्र को पूरा करना है। बच्चों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।